मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का असैसिनेशन एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं के बीज लेने गया था, वो वाला भोपू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भोपू बजेगा कि नहीं बजेगा? के पटल पे एक क्षमा याचना की, मुझे लगता है दिस शुड बी अ क्लोज्ड अफेयर। सदन का जो काम है, गाली दिए है, ये तो गाली वाले पे तो ठीक है, उन्होंने रामजादे के समानांतर एक गाली दी जिसके लिए माफी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मांगी। क्या उन्होंने इस बात के लिए भी माफी मांगी है कि जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे सभी राम की संतानें हैं? नहीं देखिए, हमें देखिए जितना मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। नहीं देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कह के उन्होंने डैमेज किया है तो हम और फर्दर डैमेज कर रहे हैं बार बार ऐसा कुछ कह के। हाँ। मुझे लगता है उनके मन में किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, ऐसा उन्होंने खुद कहा ये है। बात क्या है? ये किसी को खुश करने की बात है क्या? संबित नहीं, उन्होंने राजनीतिक रूप से एक विषय रखा। मतलब आप किसका बचाव कर रहे हैं? अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री के सुझाव का बचाव? कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। सबने स्वागत किया। यहाँ कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। ये इंटेंशन इसमें नहीं था। वेंकैया नायडू कहते हैं कि उसमें इंटेंशन नहीं था ऐसा। मुसलमान हो या ईसाई हो, सारी राम की संतानें हैं। देश को मानने वाले की सरकार चाहिए। सुनिए ना रवि, जो ये नहीं मानते, देश को नहीं मानते, ये कहा। बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बोलना। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने खुद कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वहां तो जाके सबका समागम हो जाता है, कोई अल्लाह अलग, राम अलग। अगर वो गांधी का वो भजन करने लगे तो फिर उनकी भजन की समझ बदल जाएगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन मुझे आपके जवाब से लग रहा है कि फंसाया है उन्होंने। और आप ये जानते हैं कि इसीलिए मैंने दिल्ली की जनता से भी पूछा है कि हो सकता है कि वो भी इतनी मासूम ना हो, उसको भी आजकल यही भाषाएं पसंद आने लगी हो, तो वो ये जाने और ये समझे। लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। हाँ, देखिए, पहली बात तो है, और मैं बहुत साफगोई से कह रहा हूँ, गलती हुई, गलती सुधारने का प्रयास हुआ, उसको सुधार लिया। लेकिन ये ट्रैक तो चला आ रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह को पहली बार मंत्री नहीं बनाया गया, यही कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान वाला बयान दिया था, वो सबको पाकिस्तान भेज रहे थे। जवाब नहीं दे पाऊंगा। आ गया पाकिस्तान से कोई और शपथ ग्रहण में। मैं 5 सेकंड में जवाब नहीं दे पाऊंगा ना, तो टाइम दीजिएगा, जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए, गलती हुई, गलती सुधार लिया गया, क्षमा याचना कर ली गई। हाँ। मगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो वही व्यक्ति पत्थर फेंके जिसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है। आज जो हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, जी, आज जो हमें प्रश्न पूछ, ये बाइबल में है, ये बाइबल में है। अच्छा। कि वही पत्थर मारे जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया है। और आज हमें जो पत्थर मार रहे हैं वो तो पहाड़ पे या टीले पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो बात सही है संबित भाई, वो सही है कि इन लोगों ने भी अनाप शनाप बना बयान दिए। नहीं, वो मैं महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने मनीष सिसोदिया भाई से पूछ रहा हूँ। मनीष, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। भाई आप देखिए, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है, मगर आप बताइए, आप ही के एक मंत्री थे कैबिनेट में, जो दिल्ली में कैबिनेट चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह पे थूकना है। आपने क्षमा याचना 5-7 दिनों बाद किया, मगर आपने उनको मंत्रिमंडल से हटाया क्या? आप उनको टिकट नहीं देंगे क्या इस बार? आप बताइए। आप बताइए ना कि आप कलकत्ता में तापस पाल से गिरफ्तारी की बात कर रहे थे ना, इसी तरह के बयान पे तापस पाल की गिरफ्तारी की बात आज अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी को जवाब नहीं हुआ, ये तो सवाल है। आप इनको गरीब होने पर छूट देंगे? आप किसी को मंत्री बना रहे हैं और गरीब होने की छूट पे तो आप बिहार में जीतन राम मांझी को रोज घसीटते रहते हैं। उनको कहाँ छूट मिल गई? तो गरीब, आप पैमाना तो एक अखिल भारतीय रखिए ना। अब आप जीतन राम मांझी भी विक्टिम है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के विक्टिम है। हाँ। वो जो नीतीश कुमार कहते हैं बेचारे, उनको तो उनका रोज आप कभी नहीं छोड़ते हैं। वो भी अपनी जाति से पहली बार बने हैं, वो भी गरीब समुदाय से आते हैं। नहीं, गरीब समुदाय वाला कहाँ से आप इसमें नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जीतन राम मांझी तो एक उनके भाषण को तो देख के नहीं लगता है हिंदुस्तान के। मैं किसी गरीब के पास जाके उसका टेस्ट लेता हूं, वो तो नहीं बोल पाएगा कि इस देश में जो राम को नहीं मानता उस देश को नहीं मानता।
बना लीजिए, उसके बाद आके बोलिएगा। और माफी मांगने की बात है तो इमरजेंसी और 84 के दंगों के लिए ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने माफी मांगी है। जिस दिन मांग ले उसके बाद आप प्रवक्ता है, फिर से कहूंगा। ठीक है, जवाब आपने कई सारे सवाल उठाए, आपने कई सारी बातों को बोला। ओके, शुक्रिया जवाब। लीडर ऐसे है कि आप उनका व्यू ही नहीं रख पाती हैं। शुक्रिया। आपके लीडर इतनी लंबी लंबी छोड़ते चले जाते हैं कि उनका भी आप नहीं रख पाते, आप डिपेंड ही अरे छोड़ो फिर देखो, फिर बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल जाएंगे बबुआ की नहीं जाएंगे? बाद में मेरी बात बबुआ जाएंगे पश्चिम बंगाल, स्टार प्रचारक के बारे में बोलेंगी? दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोलेंगे। दाढ़ी वाले बाबा जी जाएंगे कहीं? दाढ़ी वाले बाबा जी हाँ दाढ़ी जो है संत समाज के लोग भी रखते हैं, अपमान करेंगे। कुछ लोगों की दाढ़ी तो बहुत पसंद है, कुछ लोगों की दाढ़ी तो राहुल कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, नहीं कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। हमारा संत समाज अगर दाढ़ी रख लेता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे मैडम आपकी दाढ़ी थोड़ी ना बार बार हाथ दिखा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों की दाढ़ी से प्यार है और कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी लगती है। अरे देश को मुद्दा तो नहीं, बौखला क्यों जाते? जब बौखलाई तो आप हो। मैंने पूछा आपसे, बच्चे भीख मांगेंगे लेकिन राजनीति में नहीं आएंगे। किसने कहा था? किसने? भोपू इटली में बचता है। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। पिज्जा के बीज लेने गया था, वो वाला भोपू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भोपू बजेगा कि नहीं बजेगा? इस बार भोपू की हवा निकल गई। 24 भोपू की हवा, अरे कौन होती हो आप सवाल पूछने वाला? अरे आप कहीं की हेड मिस्ट्रेस हो? कौन हो आप? हिटलर की छोटी बहन हो? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? आपने दिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ चली गई थी? जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी आपकी खुद की? राहुल गांधी हारे थे अमेठी से कि नहीं? कहिए वायनाड से इस्तीफा दे, ईवीएम से ही तो हुआ था। अगर जवाब सुनने का कलेजा है ना तो सुनो जवाब। इस्तीफा एक करके मेरा निवेदन स्वीकार करिए। क्या कर रही हो दीदी? बहन जी ऐसा मत करिए, बहन जी ये गलत बात है। राहुल गांधी से कहिए बहन जी, इसको बंगाल में क्या बहन जी प्लीज आपको कहना पड़ेगा वायनाड में इस्तीफा दे। लड़के होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं। बहन जी दाढ़ियों से इतनी नफरत, किसी की दाढ़ी प्यारी है इस पर मत आइए। और हमारे साधु संतों की दाढ़ी से आपको दिक्कत है? सवाल पूछा तो जवाब दोहरा चरित्र देखिए। गौरव जी, अच्छा मेरा आप दोनों से निवेदन है, मैं मैडम अच्छा बहन जी गौरव आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड। गौरव जी, गौरव सुप्रिया को आप 50 सेकंड दीजिए उनकी बात रखने का। गौरव भाटिया, कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं ये जब एक व्यक्ति की जेब में है? ठीक है, आपने ये सवाल पूछा, आप इसका जवाब भी तो सुनिए। गौरव भाटिया, सुप्रिया, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एक व्यक्ति की जेब में है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? जवाब। इनकी बारी में मैं नहीं बोली थी, लेकिन ये मेरी बारी में बोलेंगे। मुझे पता है जब मट्टी पलीद होती तो ये लोग बोलने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन जाना हमारा संवैधानिक हक है ना। अभी संविधान को तो सस्पेंड नहीं कर दिया गया है इस देश में, तो इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन का जो देख रेख में जिसकी होता है इलेक्शन कमीशन, वहां तो हम जाएंगे ही। हाँ, इलेक्शन कमीशन की साख पर भी सवाल है, ये लोकतंत्र पे हम कहेंगे और ये सवाल उठाना जरूरी है। और ये सवाल सारा देश पूछ रहा है आज। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल की बार बार बात होती है, जो हमारी सीटें हैं वो लास्ट 3 फेजेस में है। तो आप देखेंगे कि जब हमारे नेता बाकी जगहों की जहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं उससे खाली हो कि वो वहां जाएंगे, इससे क्यों इतने परेशान हो जा रहे हैं? मैं एक बात नहीं, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी। 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण राज्य है और बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में आपका सहयोगी फुरफुरा शरीफ ISF, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इधर आना चाहिए था, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। पानी नहीं है।
क्या बोलेंगे अब? आपके गठबंधन पार्टनर है वहां पे, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है। सुप्रिया जी, जब हमारी सीट्स 92 सीट पर चुनाव होगा तो आप देखेंगे हमारे सारे लीडर। पर आपके गठबंधन पार्टनर ने सवाल खड़ा करा है, फुरफुरा शरीफ ने, उनके नेता ने। अमीश जी, गौरव जी प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये काफी बार व्यक्तिगत आरोप आप ही के शो पर लगा चुके हैं और काफी बार अनचेक चले जाते हैं, तो मुझे लगा मैं एक सवाल पूछ लूं। 24 मार्च 2016 को क्यों बर्खास्त किए गए थे आप सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जब आप एएजी थे दिल्ली में, और उसके बाद भी आप लीगल सेल के हेड बने रहे थे सपा के? क्योंकि आप निकम्मे थे, आप नाकाम थे, आप अपना काम नहीं कर पाते थे। मेरे अंदर तो ये जज्बा था और ये दम था कि बड़ी नौकरी और बड़े पैसे को लात मार के राजनीति में घुसी। आपके अंदर दम था तो काउंसलर और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिएगा, उस दिन मुझसे बात करिएगा। हर वक्त बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता है। बर्खास्त किए गए थे, उसके अपनी निकम्मेपन पर जवाब दीजिए। अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कुछ अपीयरेंसेस के पैसे का, तो मुझे आप बदतमीजी ना करिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करिए तो अच्छा रहेगा। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दे से भटक कर अगर आप व्यक्तिगत। ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, व्यक्तिगत कोई ना हो, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। स्मृति ईरानी जी के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 2 साल की सरकार आ गई, बाल और महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, चुप्पी तभी तोड़ती है जब राहुल गांधी को बात करनी होती है। उनकी चुप्पी बड़ी प्रशंसनीय हो जाती है उनके लिए, और हमारे लिए बड़ी निंदनीय हो जाती है जब महिलाओं का अपमान होता है, जब अपराध बढ़ते हैं, जब सिंगर रेप कर में पकड़े जाते हैं तो स्मृति ईरानी के मुंह से शब्द नहीं फूटता। चिन्मयानंद शाहजहांपुर में पकड़े जाते हैं, एक शब्द नहीं फूटता। हाथरस की बिटिया के साथ क्या होता है, उसके चरित्र के हनन पर सारी भाजपा जुट जाती है, स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 16 भारतीय लैंग्वेजेस में स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछा था ट्विटर पर, आज भी जवाब का इंतजार है। स्मृति ईरानी जी, अगर ये सुन रही हो तो जवाब अवश्य दीजिएगा, क्योंकि कि आप एक औरत हैं, आप एक महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, तो महिलाओं पर भी कभी कभी बोल दिया करिए। आप चूड़ियां भेजती थी और सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस का सिलेंडर 175 रुपए बढ़ जाता है 2 महीने के अंतर्गत। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है स्मृति ईरानी जी। और बात आपने क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की करी, अच्छी बात करी आपने, और मैं जरूर इसका जवाब इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए एक ये मार्मिक मुद्दा है। मैं अटल जी की रिस्पेक्ट करती थी और इसीलिए मैं कुछ जरूर बोलना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योगी आदित्यनाथ जी ने आज अटल जी को कोट करते हुए कुछ लिखा, मेरा इको बंद करिए। अटल जी ने यह भी कहा था, इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी है, ना उठेगी, ना उठनी चाहिए। आदित्यनाथ जी, अपनी नफरत की राजनीति को जब बंद कर लीजिएगा तब आकर 2 बात हिंदुस्तान पर बोलिएगा। और जहां तक साउथ और नॉर्थ की बात है, हिंदुस्तान एक है। सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेशनल लीडर हैं जो साउथ और नॉर्थ दोनों से चुने जा सकते हैं। गई थी सुषमा स्वराज जी भी लड़ने साउथ से, हार गई थी बेल्लारी से, सोनिया जी ने ही हराया था। 3 टर्म वो अमेठी के सांसद रहे, अब वो वायनाड के सांसद हैं। आज हमें इस बात का जवाब देना है कि क्या साउथ की स्टेट्स जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा नहीं है? अभी और सुनिए। क्योंकि सिक्किम में उनकी 0 सीट है, क्योंकि तमिलनाडु में उनकी 0 सीट है, क्योंकि केरला में उनकी 0 सीट है, तो क्या ये सब जगह एक सीट है? क्या ये सब जगहों की बात हिंदुस्तान के साथ नहीं होगी? जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? सुप्रिया, अब आपके इन सवालों का जवाब फ्यूल पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर। आप ये कह रहे हैं मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके के माहौल को बुना जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, अव्वल तो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की रिस्पेक्ट किया करती थी। मुझे लगता है कि वो नहीं है, रिस्पेक्ट तो अभी भी वहीं पर है। लेकिन दूसरी बात आप कह रही हैं कि ये पूरा का मामला जो है मुद्दा भटकाने के लिए है। संबित पात्रा, आपके पास कोई और मामला नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। फैमिली शो। उन्होंने तो अपने
लाया था वायनाड के लोगों के लिए? देखिए रूबिका जी, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर हम मुद्दा भटकाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता इन डिबेटों में भाग लेने ना आए। उनको तो जबरदस्ती हम भटका नहीं रहे हैं ना, वो मना कर देते। जब आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर फोन करते हैं कि राहुल जी के बयान पे आज डिबेट होगा, तो वो बोला मना कर देंगे, नहीं ये तो मुद्दा भटकाने वाला डिबेट है, हम तो नहीं जाएंगे इस डिबेट पे। तो किसी ने उसमें जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। रोका नहीं था, उतना तो फ्रीडम है उनका। दूसरी बात है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत देर तक कहा और इस प्रकार कहा जैसे कि राहुल गांधी मेरे पार्टी का लीडर है, जैसे ये राहुल गांधी हमारे यहाँ रह के बयान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि नॉर्थ के लोग सुपरफिशियल होते हैं, उनकी सोचने के तरीके, उनकी राजनीति का तरीका वो सुपरफिशियल होता है। 15 साल वो नॉर्थ से राजनीति करते थे, वो राजनीति अलग थी, मगर जब से वो वायनाड गए हैं वहाँ रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं, वहाँ तरोताजा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सतही रूप से राजनीति नहीं करते हैं, वो इन डेप्थ इश्यूज को समझते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने नॉर्थ और साउथ को पोलराइज करने की, बांटने की कोशिश की। 2-3 इसमें मैं अपने विषय रखना चाहूंगा। नंबर 1, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, बहाने ढूंढना, एक्सक्यूज ढूंढना अपने हार के। ईवीएम खराब, हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब, केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट खराब, और अमेठी से हार गए तो नॉर्थ की जनता खराब, उत्तर प्रदेश की जनता खराब। आप बताइए, रायबरेली से आज भी उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी सांसद हैं, तो अर्थात वो एक सुपरफिशियल जगह से सांसद हैं। रायबरेली के लोग विषयों को समझते नहीं हैं। वायनाड की अच्छाई करना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वायनाड की अच्छाई करिए। केरला के लोगों की जय जयकार होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं जय जयकार होनी चाहिए। मगर ये कहना कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, ये सारे लोग सुपरफिशियल है, इनको सतही समझ है। देखिए राहुल गांधी पूरे विश्व का सबसे सतही नेता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पूरा विश्व कह रहा है। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो एकमात्र, उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा नेता है जो साउथ इंडिया से भी चुना जा सकता है, नॉर्थ इंडिया से भी चुना जा सकता है। देखिए तो ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं मंगल ग्रह से भी चुना जा सकता है। ऐसे अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रूबिका जी, क्योंकि आपने नहीं चेक किया तो मुझे लगता है मैं ही चेक कर दूं। जब वो हमारे नेता को नासमझ और बुद्धू बुलाएंगे, तो अगर हम उनके नेता को झांसा राम और फेकू बुलाएं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अब शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति करते वक्त थोड़ी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। स्तरहीन और तर्कहीन राजनीति कर कर देश का जो गरातल में डालने का काम भाजपा कर रही है वो सबको दिख रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्योंकि इतने हिमायती नॉर्थ के बन रहे हैं और स्मृति ईरानी जी डट पड़ी हैं, बन गई हैं, वाक पे वाक पटुता दिखा रही हैं। जरा ये बता दें कि भाई फूड पार्क अमेठी का क्यों बंद कर दिया गया, ट्रिपल आईटी अमेठी का क्यों बंद कर दिया गया, हिंदुस्तान पेपर मिल अमेठी की क्यों बंद कर दी गई, इंडियन होटल मैनेजमेंट क्यों बंद कर दिया गया, नेशनल ऑटो रिसर्च पार्क क्यों बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें तो आप ही ने बंद करा दी। आप ही की सरकार ने द्वेष की राजनीति के चलते अमेठी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करके राहुल जी के कार्यकाल में बंद कराई। आपने तो अभी तक नहीं खुलवाई, तो आप किस मुंह से दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं अमेठी के लोगों की बात करने। अमेठी के लोगों ने जितना प्यार और सम्मान हमें दिया है वो आगे भी मिलता रहेगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आपने क्या सम्मान दिया, की राजनीति की शुरुआत आपने की। इनके लोगों ने नहीं पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अमित शाह जी ने, पहले मैं अभी बोल रही हूँ ना रूबिका जी, नहीं रूबिका जी अभी मैं बोल रही थी, आपने मुझे बीच में काट दिया, मैं भी बोल रही थी। ठीक है, बोलिए बोलिए। अमित शाह जी ने तो गांधी जी को चतुर बनिया कह डाला था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति करती है, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटम बता देती हूँ, आपको वर्बेटम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है, ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है, ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे
क्यों क्यों भाई, इस देश के 66% हिस्से में भाजपा नहीं है, तो क्या बाकी जगहों पे भाजपा के प्रधानमंत्री और हमारे भाई मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने जितनी भी लाइनों को बोला है, आप कह रहे हैं कि आप समझी नहीं है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? तो वहाँ पे बोरियत होती थी, यहाँ ताजगी है, वहाँ बोरियत हो रही है। क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहाँ रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत आप समझ रही हैं ना, ये तो कंपैरिजन हो गया ना। आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूँ, आपसे बहस का मुद्दा नहीं, बहस की नहीं, मेरा काम है सवाल करना। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी यहाँ पे। अरे कैसी लगी? सुप्रिया श्रीनेत आप गलत डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो मैंने ये तो सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हुंकार में। आज संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जुड़ी हुई हैं और बात हो रही है राहुल गांधी ने जो वायनाड में बयान दिया उसे लेकर। जवाब दीजिए संबित पात्रा, राहुल गांधी पर तो आप लोग तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन आपकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही बात करने के लिए क्यों आगे आती हैं? देखिए, पहली बात तो है 2-4 प्रश्न इन्होंने पूछा, मैं सबका जवाब देता हूं। लिख लिया था मैंने प्रश्न। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी चली आती है अमेठी में? अरे क्यों ना है, वो अमेठी में दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को, सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बेस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा। नंबर 1 तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी का साउथ में कोई सरकार नहीं है। अरे बीजेपी की साउथ में सरकार है, कर्नाटक में है, और अभी जुम्मा तो कुछ घंटे ही हुए हैं। पुदुचेरी में राहुल गए और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना, गायब कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, इनका प्रश्न था कि भाषा का स्तर, राहुल गांधी मोदी जी को चोर इत्यादि कहे। गुजरात क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्टेड। खत्म गया। हाथी में कहे कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसका डिफेमेशन केस अभी भी चल रहा है। मोदी जो लोग होते हैं जिनका टाइटल मोदी है, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। तो समय पात्रा पास्ता नहीं खाते क्या? पिज्जा नहीं खाते आप? ये बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, आपको पसंद नहीं है पास्ता और पिज्जा? नहीं, हम तो कहाँ से, हम नहीं कहाँ, अरे रूबिका जी कहाँ से खाऊंगा पास्ता? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आता, मैं कहाँ से अफोर्ड करूंगा पास्ता खाऊंगा, बताइए आप। अभी तो मेरे को मेरी कांग्रेस की बहन ने बोला कि आपको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, आपको कुछ भाषा भी नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे, आपको भी कहाँ आती है? आपको भी कुछ समझ में थोड़ी आता है, आप भी समझ नहीं पा रही है क्या भाषण दिया। वो केवल इंटेलिजेंट लोग तो सब कांग्रेस में ही है, हम लोग थोड़ी कुछ समझते हैं।
सुप्रिया श्रीने, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। आज मैं एक बात बढ़िया था कहना चाहती हूँ। यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहूलुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। अभी देश माफी मांग, स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी तो माफ कौन की औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी। 22 साल की लड़की को देशद्रोही अरे बनाते थे। भगवान, भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो। भगवान का नाम ले लिया। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। बिल्कुल नौटंकी मत करो। फिर मैं बोलूंगी आप कमेंट्री सेंटर में जाओ। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहाँ से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहाँ जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में, आपको पागल खाने भेजना है। पहले पागल खाने जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट होगी, तब जाके ठीक होगा। गड़बड़ा गया है, सारा गड़बड़ा गया है। आपने कहा कि इस देश को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा। नहीं